हेलो माय डियर क्लास, हाय माय डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास के। तो हम 3.5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और अब हम कर रहे हैं, हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो कल हमने एक नया मेथड सीखा था, उसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है 8x + 5y = 9 और दूसरी स्टेटमेंट है 3x + 2y = 4। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने पिछले एक्सरसाइज में सीख लिया था, तो अब मैं आपको खाली इसमें क्या बता रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बताऊंगी। तो मैं स्टेटमेंट है सबको इधर ले आती हूँ। वैसे इधर लाना जरूरी भी नहीं है, मान लो मैं इधर नहीं लाती तो मेरे को -1 लिखना पड़ता, मैं इधर ले आई तो मेरे को 1 लिखना पड़ा, तो मैं इधर ही ले आई है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। अब सोल्यूशन है हमारा, अब सोल्यूशन है तो आपको पता ही है, तो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। तो मैं पहले क्या लिखूंगी, वही वाला सिस्टम, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और फिर मैंने लिखना है B1 B2। तो B1 क्या है मेरे पास 5, B2 क्या है 2, C1 क्या है -9, C2 क्या है -4, A1 कितना है 8, A2 कितना है 3, फिर B1 B2 दोबारा से आगे 5 2। ठीक है जी। इसके बाद अब इन दोनों से किसकी वैल्यू आएगी, x की, इन दोनों से किसकी वैल्यू आएगी, y की। और अब मैंने इस सारों को इधर ले आया है, सही, इन दोनों सबको इधर ले आई, उधर 0 रह गया है, तो इधर क्या आएगा 1। और मान लो ये 9 और 4 इस कंडीशन में होते तो क्या लगता, फिर -1 लगता। ठीक है, तो अब मैंने 1। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है जी। अब पहले इस 5 का नंबर, 5 की -2 से मल्टीप्लाई हुई, 5 की -2 से मल्टीप्लाई हुई तो आ गया -20। अब इस 2 का नंबर आया तो 2 की -9 से हुई तो आ गया -18। अब इसका साइन चेंज होएगा, जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज करके लिखेंगे तो हमारा एक स्टेप कम हो जाता है। तो हम साइन चेंज करके लिख देंगे सीधा, -18 था तो +18 लिख दिया। अब x का काम खत्म, अब y का शुरू। अब y का शुरू तो अब किसका नंबर आ गया, -9 का। तो -9 की 3 से हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया -27। अब किसका नंबर आया -4 का। तो जब मैंने -4 की 8 से करी तो मेरे पास आ गया -32 और मैंने इसका साइन चेंज करके लिखना है, तो मैंने लिख दिया +32। क्लियर है। और इसके बाद मैंने अब 1 का हिसाब किताब करना है। अब 8 की 2 से, तो 8 2 जा क्या आ गया मेरे पास 16। अब इसका नंबर है तो ये क्या आ रहा है 15, प्लस का 15 आ रहा है, 3 5 जा 15। तो साइन चेंज करके लिखना है मेरे को। तो अब मैं साइन चेंज करके लिखूंगा, तो साइन चेंज करके लिखा मैंने -15। दोबारा से देख लेंगे, 5 की -4 से हुई तो क्या आ गया -20, फिर 2 की -9 से हुई तो क्या आ गया -18 और उसका साइन चेंज +18। अब y -9 की 3 से हुई तो -27। अब -4 का नंबर है, -4 की 8 से हुई -32 तो उसका साइन चेंज। अब इस 1 के नीचे 8 का नंबर आया, 8 2 जा 16 और फिर 3 5 जा 15, 15 का साइन चेंज हो गया। क्लियर है, तो दिख रहा होगा आप सबको, है। तो आगे देखो, अब x ये हो गया -2, ये y 32 में से 27 गया 5, ये 1/1। अब लाइन लगा दी बीच में। अब ये आया x ओवर -2, इसके साथ भी ये लिखना है, इसके साथ भी ये लिखना है, तो ये y ओवर 5 1/1। ठीक है जी। अब क्या करवानी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, या ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे। तो 1 की इससे हुई, या ऐसे लगा दो, आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो x और 2 की इससे हुई तो ये आ गया -2 और 1 की y से हुई तो y और 1 की 5 से हुई तो 5। तो आंसर आ गया हमारा x = -2 और y = 5। तो आ गया होगा समझ में। तो सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या किया, हमारे को स्टेटमेंट दे रखी थी, 9 को इधर ले आई, 4 को इधर ले आई। अब हमें 1 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बीच वाले लिख लिए, पहले 5 2 लिख दिया,
फिर -9 -4, फिर 8 और 3, और फिर दोबारा से 5 और 2। अब एक्स वाई जेड है ना वेरिएबल एक्स वाई, तो एक्स वाई, और क्योंकि हम इधर ले आए थे तो 1। अब 5 की इससे -20, फिर -18 आ गया, -18 आ गया तो इसका साइन क्या हो गया चेंज, +18। अब 9 3 जा -27, फिर इसका नंबर आया -32 तो इसका साइन चेंज +32, ठीक है। इसके बाद अब इसका नंबर आया 8 2 जा क्या आ गया 16, और फिर 3 5 जा 15, इसका साइन चेंज। तो हमारा हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हो कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट। और 4th का फर्स्ट पार्ट क्या है, वो कहता है वही फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल है, उसमें चार्ज फिक्स है, कुछ पार्ट तो चार्ज का फिक्स है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उन डेज पे डिपेंड करता है जितना उन्होंने मैस में जितने दिन फूड लिया है। तो एक स्टूडेंट है वो 20 दिन खाना बनाता है, 20 दिन खाना खाता है, तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और एक स्टूडेंट और है वो 26 दिन खाना खाती है, तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालो। तो हम जो चीज़ हमें माननी होती है वही हम निकाल लेते हैं, यानी कि हमें ये निकालना है तो हम यही मान लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेज इक्वल टू एक्स, और लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने क्या मान ली वाई, ये भी लेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वो 20 दिन रहता है और उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। अब 20 दिन रहता है तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, और वो 20 दिन मैस में खाना खाएगा, तो एक दिन का कितना है वाई, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा, ठीक है। और उसको कितने रुपये देने पड़े 1000 रुपये, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट है उसको वो 26 दिन रहता है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। अब फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा एक्स, और 26 दिन रहता है तो फूड का कैश खर्चा हो गया 26 वाई, और उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 1180। अब हम इनको इधर ले आते हैं, तो ये बन गया x प्लस 20 वाई माइनस 1000 इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया हमारे पास x प्लस 20 वाई माइनस 1180 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2। अब b1 कितना है 20, b2 कितना है 26, c1 कितना है -1000, c2 कितना है 1180, a1 कितना है इसके आगे भी 1 इसके आगे भी 1, और b1 कितना है हमारे पास, वही दोबारा से लिखते हैं। तो ये किसकी वैल्यू आई x की, ये किसकी वैल्यू आई y की, और ये किसकी वैल्यू आई 1। तो पता चल रहा होगा भी हमने ये b1 की जगह b1 की वैल्यू, c1 की जगह c1 की वैल्यू, और ये लिखेंगे। अब रखते हैं x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, ठीक है। अब करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी 20 की इसके साथ। अब 20 मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास ये। अब इसकी मल्टीप्लाई की तो 26,000 आया माइनस का, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये तो माइनस का आया है क्योंकि ये माइनस का 1180, तो ये आ जाएगा 26,000। अब y की वैल्यू आई y, अब इसका नंबर आया, यानी कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया। अब ये माइनस का आया है तो इसका साइन क्या हो गया हमारे पास चेंज। अब y की करते हैं -1000, और ये 1180 आया, इसका साइन चेंज प्लस का हो गया। अब 1, अब तो ये हमने इसकी पहले इसकी कर दी -1000, फिर इसकी कर दी -1180 आया, तो इसका साइन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब 1 के नीचे 1 की 26 से करी 26, और फिर 20 की 1 से करी, तो इसका साइन चेंज। क्लियर। तो अब x की वैल्यू निकालनी है। अब बड़ा है प्लस वाला, तो अब माइनस करेंगे इसको, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 0, 10 में से 6 गया 4, फिर ये आ गया हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास 2400, ठीक है जी। और यहाँ पे करते हैं y,
तो हमारे पास y आया, हम माइनस करते हैं 1180 में से 1000, हमारे पास आया 180 और यहाँ पे आया हमारे पास 1/6। ये समझ आ रहा होगा जी आपको, जी दिख रहा है। तो ये दोबारा से देख लो कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ ये होगी, फिर इसकी इसके साथ, इसकी हुई तो साइन चेंज, ऐसे इसके साथ 26, तो ये 20 आया ये माइनस का, तो ये इसमें से ये माइनस किया, प्लस वाला बढ़ा तो ये 2400 और ये y 180 और ये 1/6। अब आगे करते हैं। तो वही अब हम बीच में लाइन खींचते हैं, वही वाला प्रोसेस हमारा, इसके साथ भी ये, इसके साथ भी ये, और यहाँ पे y/180 इसके साथ भी ये, तो ये आ गया x 2400/6, तो ये हमारा कितना आ गया 400। ऐसे ही यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया ऐसे करके है ना। तो हमारे पास ये आ गया 6x = 2400, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 6y = 180, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 30 आ गई हमारे पास। तो हम अब लिख सकते हैं आंसर, hence fixed charge = 400 और cost of food per day = 30। तो एक बार फटाफट रिवीजन लेते हैं। वो क्या कहता है, हॉस्टल चार्ज दी जाए, हॉस्टल चार्ज का एक पार्ट तो फिक्स है और एक जितने दिन मैस में फूड लिया है वो है। तो एक लड़की 20 दिन रहती है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं, एक लड़की 26 दिन रहती है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो वो कहता है कि कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि फिक्स चार्ज x है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y है। अब जो पहली लड़की थी वो 20 दिन रही थी तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा और ये पर डे चार्ज है तो ये 1000 हो गया। अब दूसरी 26 दिन रही थी तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा और ये पर डे है, 26 दिन रही थी, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दिया, b1 b2 लिख दिया, फिर c1 c2 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया a1 a2 और फिर b1 b2, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऐसे करके हमने, इसकी इससे ये जो करा तो साइन चेंज, फिर इसकी इससे, फिर ये जो करा तो साइन चेंज, फिर इसकी इससे, फिर ये जो करा तो साइन चेंज। तो हमारे पास ये आ गया, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये x/2400, y/180 और 1/6। ठीक है, अब हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा। अब हमने कोई ये जो x के साथ भी ये लिख लिया और y के साथ भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 400 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है जी। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया होगा सब बच्चों को समझिए। इसके बाद अब हम आते हैं फोर्थ के सेकेंड पार्ट के। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आपने पिछले एक्सरसाइज में बहुत किए हैं। तो फ्रैक्शन ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन कहता है हमारे को कि एक फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है जब न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हैं, और ये 1/4 बन जाता है जब इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन बताओ। अब फ्रैक्शन बताओ तो हमको जब फ्रैक्शन बताना है तो दो चीजें माननी पड़ती है, आपको पता है। तो हम लिख देंगे लेट द न्यूमरेटर = x, तो लेट द डिनोमिनेटर, तो वो हमने क्या मान लिया y, तो फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो उसके बाद मानते हैं, वो कहता है ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन तो हमारा x/y है, तो ये 1/3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये न्यूमरेटर तो ये है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। समझ आ गया ना। ये कहता है फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब न्यूमरेटर ये x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, तो 3 की x से हुई इससे और y की 1 से हुई, खोल दी ब्रैकेट, 3x 3 की 1 से हुई -3 = y, y को इधर ले आई, 3x - y - 3 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है।
अब अगला ये आ गया होगा आपको समझ में, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो फिर 3 किससे और y किससे, तो पहली इक्वेशन आ गई। अब ये कहता है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो। अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो तो ये कहता है कि हमारे को क्या कहता है कि यदि डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 कब होएगा, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे। 1/4 कब होएगा, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे। कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई। 4 की x से हुई और 1 की y + 8 से हुई, इधर ले आए तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया। पहली इक्वेशन कौन सी है, 3x - y इक्वल, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी हो गई 4x - y - 8 = 0। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से b1 b2 c1 c2 नहीं, ये बार नहीं लगे, ये डंडा नहीं लगाएंगे है ना। और फिर a1 बार से देखेंगे, ये पहली इक्वेशन आ गई 3x - y, ये हो गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन आ गई ये, अब हमने ये लिख दिया b1 b2 c1 c2 a1, ये नहीं लगाने डंडे, मेरे से लग रहे हैं पता नहीं। ये b1 b2 ठीक है जी। अब b1 की वैल्यू कितनी है -1, b2 की वैल्यू कितनी है -1, c2 की वैल्यू कितनी है -3। इसके बाद a1 की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4, फिर b1 b2 दोबारा से। अब इसके ऊपर आ गया x, इसके ऊपर आ गया y, क्योंकि मैं कोफिशिएंट्स को इधर ले आई थी, देखो इधर ले आई थी, तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करते हैं। x/y/1/, अब इस केस से माइनस है, तो -1 की -8 से आ गई 8। अब यहाँ पे -1 -3, तो -3 और ये -1 और -3 3 आया, 3 का साइन चेंज हो गया तो ये आ गया -3, दोनों हो गए माइनस। अब इस -3 का नंबर आया, -3 की 4 से हुई तो क्या आ गया -12। अब इसका नंबर है -8 की -3 से हुई तो -24 आया, और साइन चेंज करके लिखते हैं। तो -24 को लिखेंगे +24। अब 1 का नंबर आया, तो 1 की इससे हुई तो ये क्या हो गया -3, इससे होगी 1 की। अब 4 का नंबर आया, 4 की आई -4, लेकिन हमें तो साइन चेंज करके लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे +4। तो ये आ गया हमारे पास x/5, यहाँ पे आ गया y/12 और ये 1/1। ठीक है, समझ आ रहा होगा जी आपको। ठीक है, तो इसके बाद यही लिखा ना हमने, 1 की 8 से, फिर -3 आ गया, 3 का साइन चेंज। अब -3 की 4 से -12, फिर -8 की -3 से करेंगे -24, तो उसका साइन क्या हो गया चेंज। इसके बाद ऐसे ही 3 की -3 और -4 आ गया तो उसका साइन चेंज। अब वही करते हैं जो करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म दोनों के साथ लिखेंगे, x/5 1/1, y/12 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो 1 की x से x = 5, y की 1 से y और 12 की 1। तो हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 5, डिनोमिनेटर आ गया 12, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया बच्चों 5/12। तो दोबारा से समझ लेंगे क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से देखेंगे। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब इसमें से न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये 1/4 हो जाता है जब इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन बताएं। फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर मान लिया हमने x और डिनोमिनेटर मान लिया y। क्लियर है, तो फ्रैक्शन हो गया x/y। अब पहली कंडीशन है कि यदि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1/3 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सॉल्व करा। सॉल्व करने से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस कहता है कि यदि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सबको इधर ले आए तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई।
तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी आ गई 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। तो ये हमने लिख लिया b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है जी। तो b1 b2 लिखा -1 -1, तो ये फिर c1 c2 लिखा -3 -8, फिर a1 a2 लिखा 3 4, फिर b1 b2 लिखा, ठीक है जी। अब आगे हम वही पहला वाला प्रोसेस करते हैं। तो इसके बाद क्या है हमारे, हमने लिख लिया एक्स वाई। अब एक्स के नीचे क्या आएगा, -1 की -8 से किया 8, यहाँ पे +3 आ गया तो -3 हो गया। अब -3 की 4 से किया -12, तो ये -24 आया, इसका साइन चेंज हो गया। ऐसे ये -3 ये -4 आया, इसका साइन। तो हमने सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 5/12। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज का काम इतना ही है बच्चों। तो आई होप आप ये कर लेंगे।